जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों। एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिसका सामना हमारे प्यारे किसानों को भी करना पड़ता है और इसी सेम चीज का सामना हमारे पेस्टिसाइड के दुकानदारों को भी करना पड़ता है। बहुत सी बार होता क्या है, जो हमारे पेस्टिसाइड के शॉपकीपर होते हैं वो किन्हीं दो अलग अलग किसानों को सेम कंपनी का सेम टेक्निकल अलग अलग देते हैं। और बहुत सी बार होता क्या है, उन दोनों किसानों के बीच में एक किसान को तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, उसकी तुलना में दूसरे किसान को उस सेम टेक्निकल का सेम कंपनी का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा सरल तरीके से बात करेंगे। हम बात करते हैं कि जो धान की फसल होती है उसको लगाने से लेकर 15 से लेकर 20 दिन बाद हमें लाल लट रेड वर्म्स की शिकायत देखने को, जो जड़ें होती है वहाँ पर देखने को मिलती है। वो जो लाल लट होती है वो जड़ों को खा जाती है, इससे हमारे धान में पीलापन आ जाता है और पौधे सूखने लग जाते हैं। तो 7-8 दिन पहले मेरे शॉप पर दो किसान आए जिनको सेम समस्या थी। मैंने सपेक्स कंपनी की एडमिट, जिसके अंदर इमिडाक्लोपिड 70% WG फॉर्मुलेशन में आता है, दोनों किसानों को सेम चीज अच्छे तरीके से समझा के दे दी। 5-7 दिन बाद दोनों किसान मेरे पास एक दिन छोड़ के आए। एक किसान एक दिन पहले आया, एक किसान एक दिन बाद आया। जो एक दिन पहले आया था उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला और वो अपनी धान की फसल में दूसरी पेस्टिसाइड लेके चला गया। जब दूसरे दिन दूसरा किसान मेरी शॉप पर आया तो उसने बताया कि उसको इसका बिल्कुल भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। उसके खेत में लाल लट अभी भी उसकी जड़ों को, धान की जड़ों को खा रही है और पौधे वैसे ही सूख रहे हैं। जब मैंने इन दोनों फार्मरों की तुलना की तो मुझे मेजर तौर पर एक डिफरेंस देखने को मिला और वो डिफरेंस मैं आप लोगों को ही बताता हूँ। अगर आपके खेत में लाल लट की समस्या है और आप इमिडा 70% डाल रहे हो तो आपको इसको किस प्रकार डालना है। बहुत सी बार एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत अच्छी दवाई भी हमारे खेत में काम नहीं कर पाती। तो मैंने दोनों किसानों को दवाई देते समय ये चीज़ समझाई थी कि आप जब इमिडा लेते हो तो उसको एक छोटे से बर्तन में ले और जो उसमें जो नमकीन नुमा होती है उनको उस बर्तन में डाल के उसमें से थोड़ा सा पानी डाले और उसकी बिल्कुल उसको घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे जब तक उसका जाडापन नहीं हो जाए। एक तरीके से जब हम चून की लुई बनाते हैं उस तरीके से उसकी लुई बन जाए, एकदम मतलब जाडा गोल हो जाए जैसे शहद होता है उस प्रकार। तो उसको करके कंप्लीट करके एक छोटी सी त्रिपाल होती है उसको बिछाए, उसमें 5 से लेकर 10 किलो खाद ले और उस खाद के ऊपर उस लुई नुमा जो अपना जाडा बन गया इमिडा का उसको डाले और उसको अच्छे से मिक्स करके उसको फिर पूरे खाद में मिलाकर फिर अपने खेत में डाले, जो हल्का हल्का पानी भर के। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों फार्मरों ने एक जो बीच में डिफरेंस था वो यही था। एक फार्मर ने सीधे तौर पर जो बाद में आया जिसको रिजल्ट देखने को नहीं मिला, उसने किया सीधा जो कि नुमा इमड़ा होता है उसको खाद में सीधा मिक्स किया और खेत में दे दिया। उसको उसका मतलब रिजल्ट तो मिला, ऐसी बात नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो उसकी समस्या थी, बहुत ज़्यादा समस्या थी, उसकी तुलना में उसको रिजल्ट देखने को नहीं मिला। और जो एक दिन पहले फार्मर आया था जिसने अच्छे से उसको लुई बना के अच्छे से जाडा टाइप सर टाइप उसका गोल बना के अपने खेत में दिया, उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। उसकी लाल लट की सारी समस्याएं खत्म हो गई। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, बहुत सी बार हम शॉपकीपर पर सीधा जाके चढ़ जाते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिला। वहाँ पर बहुत सी बार गलती हमारी भी होती है। हमें कोई भी चीज़ अच्छे से समझ कर परख कर उसका प्रयोग अपने खेत में करना चाहिए, वरना सेम चीज़ ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दूसरे के खेत में काम कर रही है और आपके खेत में काम नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं हो सकता है गलती आपकी भी हो। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आप किसी भी चीज़ को दुकान से खरीद रहे हो तो अच्छे से कंसल्ट करें कि इसको किस प्रकार उपयोग करना है। और अगर आप इमीडा 70% का प्रयोग कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सीधे तौर पर खाद में मिक्स ना करें, उसकी एक शहदनुमा लुई बनाए और उसी के बाद उसको खाद में मिक्स करके उसका प्रयोग करें। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय जय।